टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हम लोग टीचर सेंटर्ड एजुकेशन आज देख रहे हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, इसको हम सारा समझेंगे। सबसे पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में बहुत सारा कंसेप्ट आता है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला वाला जो कंसेप्ट है हम लोगों के पास वो है, इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स पुट ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन टीचर्स। जितना भी फोकस है वो टीचर पे ही रखते हैं। मतलब ये है कि स्टूडेंट जो भी क्लास में बैठा रहता है पूरा अपना फोकस टीचर पे ही लगा के रखता है। अगर वो फोकस टीचर पे ही नहीं रखेगा तो समझेगा कैसे? फिर टीचर पे ही हमेशा उसका फोकस होता है। ये बात को हमें समझना है। इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन स्टूडेंट पुट ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन टीचर। स्टूडेंट का पूरा फोकस टीचर पे ही होता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टीचर टॉक एंड द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन। जब टीचर बोलेगा स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली ही लिसन करेगा, मतलब टीचर को ही सुनना है और इधर उधर उसे देखना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोले एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट जो है वो लिसन करेगा। किसको? ना, टीचर को। जब टीचर बात कर रहा है या कोई सा कंसेप्ट पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तब स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन। यहाँ पे मतलब ये है कि स्टूडेंट खास करके टीचर को सुनेगा। फिर आगे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि ऑर्डर इन क्लास। क्लास जो है ऑर्डर में रहता है और मतलब हर चीज़, हर बच्चे साइलेंट रहता है, क्वाइट, स्टूडेंट्स आर क्वाइट, और कोई किसी के साथ बदमाशी नहीं, झगड़ा नहीं, कोई लड़ना नहीं आपस के अंदर। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में ये चीज़ रहता है। ऑर्डर में, क्लास एक ऑर्डर में चलता है और स्टूडेंट्स आर क्वाइट, स्टूडेंट्स सारे खामोश बैठते हैं और चुपचाप रहते हैं। फिर जब बात आता है टीचर एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ऑफ क्लासरूम। याद रखना है कि टीचर जो है फुल कंट्रोल रखता है क्लासरूम के ऊपर, फुल कंट्रोल रखता है, बिल्कुल फुल कंट्रोल रखता है क्लासरूम एंड क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम एक्टिविटी और क्लासरूम के ऊपर टीचर का पूरा कंट्रोल होता है इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पे टीचर सेंटर में होता है। टीचर सेंटर्ड मतलब टीचर का बात में रखा जाता है, टीचर को फोकस में रखा जाता है, क्लासरूम को पूरा कंट्रोल करता है, स्टूडेंट साइलेंट रहते हैं, ऑर्डर में रहते हैं। सारा पॉइंट टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में ही आता है। फिर दूसरा पॉइंट है, स्टूडेंट ऑलवेज फोकस ऑन देयर अटेंशन, फोकस देयर अटेंशन ऑन द टीचर। यहाँ पे भी वही बात बोलता है कि स्टूडेंट हमेशा ही फोकस करते हैं उनका अपना अटेंशन टीचर की तरफ, और अटेंशन फोकस करके जो भी टीचर बात बोल रहा है वहाँ से टीचर स्टूडेंट सारे सुनते हैं या लिसन करते हैं। यहाँ पे टीचर को इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, स्टूडेंट को लर्नर भी बोला जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टीचर स्टूडेंट्स ऑलवेज फोकस देयर अटेंशन ऑन द टीचर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखना, टीचर फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। यहाँ पर क्या है ना, कोई बच्चा बदमाशी नहीं, झगड़ा नहीं, आपस में लड़ाई नहीं, सारे स्टूडेंट साइलेंट बैठे हैं, तो टीचर हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर कंफर्टेबल फील करता है और कॉन्फिडेंट रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टीचर कौन से सेंटर्ड एजुकेशन में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रहता है, तो टीचर फील करता है कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ये बात हम लोगों को क्लियर याद रहनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, टीचर डोंट हैव वरी दैट स्टूडेंट्स विल मिस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। टीचर को ये बात घबराना नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट कोई सा टॉपिक मिस कर देगा। जैसे अगर वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ रहा है, पीयर असेसमेंट में पढ़ रहा है या दूसरा कुछ चीज़ डिस्कस कर रहा है, वहाँ पे ये डर है कि वो कोई सा चैप्टर या कोई सा टॉपिक या कोई सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस कर जाए। लेकिन टीचर पढ़ा रहा है कि टीचर सेंटर में है, उसे पता है कि मैंने कितना पढ़ाया है और कितना रह गया है, तो सारा चीज़ वो अपने हिसाब से देख लेता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमेशा टीचर जग लेता है और पढ़ाता है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में छूटता नहीं है। ये टीचर घबराता नहीं है कि स्टूडेंट से छूट जाएगा, तो ये बात भी हमें समझना है। फिर ड्रॉबैक्स आ जाता है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में। इफ इंस्ट्रक्टर और टीचर कैनॉट मेक लेसन इंटरेस्टिंग देन टीचर स्टूडेंट्स गेट बोर्ड दे मे मिस की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है ना, अगर इंस्ट्रक्टर या टीचर है, दो ही नाम यूज हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो इंस्ट्रक्टर और टीचर कैनॉट मेक लेसन, अगर उसने कोई लेसन को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाया और वो अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाया, जैसे कोई सा साइंस का टॉपिक पढ़ा रहा है, उससे पहले बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग बात नहीं बोल पाया स्टूडेंट्स को, तो क्या होगा ना, स्टूडेंट्स के अंदर एक बोरिंग फील हो जाएगा और बोर्ड फील करेंगे वो लोग, या मिस कर देंगे कि इन्फॉर्मेशन जब बोल रहा होगा और नहीं सुन पाएंगे तो उनका ध्यान इधर उधर कहीं चला जाएगा। तो ये बोल रहा है फास्ट ड्रॉबैक में। अगर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से फोकस कराए चैप्टर के ऊपर या कोई सा जो भी टॉपिक को पढ़ा रहा है, अगर वो नहीं करा पाया तो स्टूडेंट बोर हो जाएगा या तो उसका कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मिस कर जाएगा इधर दूसरा बात सोचने में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोलैबोरेशन इज डिस्करेज्ड।
कोलैबोरेशन में वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है, कोलैबोरेशन नहीं कर पाता, इसके लिए उसका डिस्करेज होता है। कोलैबोरेशन मतलब वो टीचर से या स्टूडेंट से आपस में बात करके कोई सा कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहता है तो यह नहीं कर पाता है, क्योंकि क्लास में टीचर को ही बोलना होता है, तो स्टूडेंट अगर बोलेंगे तो क्लास कब तक चलेगा। तो टीचर ही पढ़ा रहा है तो कोलैबोरेशन यहाँ पे नहीं हो पाया। कोलैबोरेशन का मतलब है कि एक पीयर में या टीचर से बात करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोलैबोरेशन यहाँ पे डिस्करेज होता है, मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंट स्टूडेंट का लूज करता है कोलैबोरेशन नहीं होने की वजह से। ठीक है, कोलैबोरेशन यहाँ पे नहीं रहता है मैक्सिमम, तो स्टूडेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कोलैबोरेशन इज डिस्करेजमेंट। कोलैबोरेशन मतलब 4-5 बच्चे बैठे हैं या टीचर भी बैठे हैं, आपस में बात करें ये कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करें, इसका क्या क्या मेथड होना चाहिए, कैसे हम लोग इसको समझें। जैसे कोई सा मैथमेटिक्स के उसके 4-5 मेथड हैं, एक बच्चा एक तरीके से करता है और दूसरे टीचर और एक तरीके से, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोलैबोरेशन इज डिस्करेज। कोलैबोरेशन मतलब सही से नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, लेस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन एंड क्रूशियल थिंकिंग स्किल। याद रखना है, बहुत अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट में कम हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल में, बातचीत करने में। जैसे टीचर से कुछ ज़्यादा बात पूछना है, एक सवाल पूछा बैठ गया, 2 सवाल, अगर अभी 10 बात पूछने हैं, कोई सा बात में डिस्कशन करना है, क्रूशियल थिंकिंग मतलब बहुत क्रिटिकल थिंकिंग में आना है, कोई ज़्यादा आर्गूमेंट करके फिर जजमेंट तक आप पहुंचना है, तो उसे क्रूशियल थिंकिंग स्किल बोलते हैं। कोई से कंसेप्ट को अगर आर्गूमेंट किया जाए, टीचर से बहस किया जाए, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो टीचर उसको समझाते फिर लाते हैं, आखिर तक जो आता है उसका जजमेंट निकलता है, उसे क्रूशियल थिंकिंग स्किल बोलते हैं। यहाँ पे क्रूशियल थिंकिंग स्किल बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट का अपॉर्चुनिटी जो है क्रूशियल थिंकिंग का वो ख़त्म हो जाता है, और कम्युनिकेशन स्किल भी उसके अंदर नहीं रहता है, तो इसके लिए वो बहुत घबराता है मतलब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में कम्युनिकेशन स्किल तो नहीं है और क्रूशियल थिंकिंग स्किल भी नहीं रहता है। तो हम लोगों ने ड्रॉबैक सारा देख लिया, फिर से और एक बार देख लेते हैं सारा पॉइंट। यहाँ पे जो आता है हम लोगों के पास कि ऑर्डर होता है क्लास में, क्वाइट टीचर टॉक एंड स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन। टीचर ही बोलेगा और स्टूडेंट जो है एक्सक्लूसिवली। टीचर सेंटर्ड स्टूडेंट्स पुट ऑल देयर फोकस ऑन टीचर। स्टूडेंट अपना सारा फोकस टीचर पे ही लगाए रखेगा। फिर उसका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में हमने सारा पॉइंट देख लिया। फिर ऑर्डर इन द क्लास, स्टूडेंट्स एकदम खामोश बैठेंगे। टीचर एक्सरसाइज फुल कंट्रोल, क्लास का पूरा कंट्रोल टीचर रखेगा। फिर स्टूडेंट ऑलवेज फोकस एंड अटेंशन टू द टीचर रखेगा। टीचर फील करेगा कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। ये हो गया सारा पॉइंट। टीचर इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं करेगा, सारा टॉपिक पढ़ाएगा, क्योंकि उसे डर रहता है जब स्टूडेंट अपने अंदर पढ़ रहा है तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ जाएगा। ड्रॉबैक में क्या होता है ना, अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट बोर हो जाएगा, या कोई सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ देगा, या इधर उधर उसका ध्यान चला जाएगा। फिर कोलैबोरेशन नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स और टीचर के अंदर, ज़्यादा डिस्करेज होगा कोलैबोरेशन, या कम्युनिकेशन स्किल भी उसका कम जाएगा, या क्रूशियल थिंकिंग स्किल भी उसके अंदर बहुत कम होगा। अपॉर्चुनिटीज़ के पास बहुत कम होगा, क्योंकि क्रूशियल थिंकिंग वो नहीं ला पाएगा, कुछ आर्गूमेंट कर नहीं कर पाएगा क्लास के अंदर। ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के कुछ 4-5 ड्रॉबैक्स बताए हैं हमने। ड्रॉबैक्स यहाँ से शुरू होते हैं, फिर हम लोग उसके पहले जो पढ़े सारा पॉइंट्स हैं। ये इतना ही।